कौन सा क्वेश्चन बेटा? 14. A dealer in Delhi buy an article for rupees 16,000. यही है ना? हाँ रुको ये नौटंकी कर रहा है। एक मिनट बेटा बता रहा हूँ। हाँ चलो आओ बताता हूँ। जीएसटी क्वेश्चन नंबर 14. ओके पढ़ता हूँ। अ डीलर इन दिल्ली बायज एन आर्टिकल फॉर रुपीज 16,000. तो कॉस्ट प्राइस कितनी है आर्टिकल की? 16,000. वेरी गुड। होलसेलर से बाय किया। He sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25%. तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? कि 16,000 है, 125% निकाल लो प्रॉफिट के साथ, आ जाएगा सीपी। ये बताया था उस दिन ना कि 100 ये आपका सीपी हो गया और 25% प्रॉफिट इसी में ऐड कर दो। समझ पाई हो ना? उस दिन बताया था मैंने आपको। तो 160 into 125 जरा मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 18 ओके ओके, ये हो गया एसपी। अब वो बेच कहाँ रहा है बेटा? He sells the article to a consumer in Rajasthan. At a profit of 25%. If rate of GST is 5%. ओके, तो चूंकि अदर स्टेट में बेच रहा है तो सारा का सारा पैसा किसको जाएगा बताइए? कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा? बेटा ये इंटर स्टेट है। तब तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आईजीएसटी कितना हो जाएगा। आईजीएसटी ये इनपुट आईजीएसटी है। 16,000 का उसने बाय किया तो उसने कितना आईजीएसटी दिया? निकाल लियो, 5% है। 800 हो जाएगा। हाँ 800 ठीक है। ओके, और यहाँ पे बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन मुझे नहीं लग रहा है सही किया है। जीरो जीरो 8 2 10 1 3 9 10 बेटा 20,000 आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। और आपने क्या लिखवाया है? कुछ भी निकाला हो बट 20,000 आ रहा है। जो भी हो सेलिंग प्राइस 20,000 आ रहा है ना, आपका सेलिंग प्राइस 18,650 आ रहा था। जिसके नीचे है उसी फिर एक लाइन छोड़ोगे तो इसका मतलब आपने यहीं पे गलत कर दिया।
20,000 रुपये का बिकेगा। हाँ, तब फिर तो अब आउटपुट आईजीएसटी निकाल लो, चाहे आईजीएसटी लिखो या ओनली जीएसटी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आईजीएसटी लिख दे रहा हूँ। अब आप लोग उसको क्या है, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी हो और फिर क्या है, दोस्त सब्जेक्ट को दे रही हो कि ये बहुत टिपिकल है। हाँ, तो अब पूछा क्या है बताइए। तो टैक्स पेड बाय द गवर्नमेंट टू द होलसेलर, क्या बताया था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। 10,000 माइनस 800, 200 रुपए वो देगा डीलर, ठीक है। आ रहा आंसर 200 रुपए। टैक्स पेड होलसेलर है कि डीलर है? अच्छा, नहीं भाई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। होलसेलर, हाँ 400 रुपये लिखा हुआ है। A dealer in Delhi buys an article, देखो एक मिनट, देखो 400 क्यों आ रहा है बेटा। अच्छा एक मिनट, टैक्स बोला है, हाँ ठीक है। तो 800 रुपए ये होलसेलर का पूछा है, डीलर का नहीं पूछा है। तो होलसेलर को तो 800 रुपए मिले थे ना, 800 रुपए मिले थे ना, डीलर का नहीं पूछा है, होलसेलर का पूछा, सॉरी, वही मैंने पहले पूछा। हाँ वही तो बता रहे हैं, आईजीएसटी नहीं होगा, ठीक है, वो इंट्रा स्टेट है। जो जो होलसेलर था वो तो दिल्ली में बेचा ना, डीलर खरीद के लेकर के आया दूसरे स्टेट में। तो ये बताइए, जो इनपुट जीएसटी था हमारा, जिसको कि किसने पे किया था, डीलर ने होलसेलर को पे किया था। तो ये तो सेम स्टेट में रहा ना, होलसेलर ने ये अमाउंट लिया दिल्ली स्टेट में, 800 रुपये जीएसटी लिया, ओके। हाँ हाँ, तो अलग अलग पूछा है क्या। द टैक्स अंडर द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को तो वो 800 रुपीज पे करेगा, ठीक है। अब अलग अलग अगर पूछता है, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, डीलर का तो अलग होगा, बात समझ रही हो। तो इसमें 400 रुपए किसको चला जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। और 400 रुपए किसको जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट, डीजी। और 400 चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजी। क्लियर हो गया है, क्या कोई डाउट है। अब आगे क्या पूछा है, क्या पूछा है, टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। हाँ, अब ये डीलर का निकालना है हमको, तो यहाँ पे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी निकालेंगे। और ये आईजीएसटी होगा, ठीक है, ये टोटल सेंट्रल को जाएगा। तो 1,000 रुपए आउटपुट जीएसटी था और 800 रुपए इनपुट जीएसटी था, दैट विल बी ₹200।
अब क्या आप हमें बता सकती हो कि यहाँ पे आउटपुट माइनस इनपुट क्यों किया और वहां पे क्यों आउटपुट माइनस इनपुट नहीं किया गया? अब देखो, इस चीज को आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा है ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आज मैं क्लियर ही कर दूंगा। यहाँ पे मैं ग्राफ बना सकता हूँ अच्छे से, वहां पे उतना बढ़िया ग्राफ नहीं बन सकता था। देखो, हायरार्की दिखा दे रहा हूं मैं। पहले यहाँ पे कौन था बेटा? होलसेलर। इसको अच्छे से समझ लो। अरे सॉरी, इस पे थोड़ा सा ग्राफ बनाने में इजी होता है। फिर होलसेलर ने किसको बेचा, इसको अच्छे से समझ लेना, डीलर को। देखो बाबू, कोई आया है क्या? बारिश देखो बंद हो गई, एक बार अभी गिर रहा है। इसने बेचा डीलर को। तो बेटा देखो, होलसेलर कहां पे था? दिल्ली में था। और डीलर कहां था? राजस्थान में। कौन था? बाज ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ समझ रहा समझ रहा। तो एक हायरार्की में और बनाना पड़ेगा हमें, हाँ, एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो एक मिनट रुक जाओ। और इस डायग्राम को अच्छे से जरूर समझ लेना, इससे आपका जो अभी तक मिस कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाएगा। हाँ। अब क्या है, यहाँ पे है आपके कंज्यूमर है। ठीक है, ये है राजस्थान में। इसको समझिए। तो देखो, सबसे पहले डीलर ने क्या किया, 800 रुपीज होलसेलर ने ले लिया इससे, डीलर से। कितना लिया? 800 रुपीज। ओके, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। किसने पे किया? डीलर ने। अब डीलर ने इस आगे चल के कंज्यूमर से कुछ लेगा। भाई ये वो डीलर ने क्या किया, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 25%। ठीक है। ही सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान। हाँ, तो इसने 1000 रुपीज ले लिया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। बात समझ में आई? और भी कंज्यूमर की बात हम लोग करेंगे। तो जो पहला चीज इसने पूछा, दी टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है। तो देखो, ये जो 800 रुपए है, ये लिया इसने जीएसटी के फॉर्म में। किसने लिया? होलसेलर ने। और ये सीधे किसको चला जाएगा? गवर्नमेंट को। ठीक, ये गवर्नमेंट को चला गया। अच्छा, अब डीलर क्या करेगा? डीलर तो ऑलरेडी, अरे वो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेंगे। वो तो पता ही है कि आधा सेंट्रल को आधा स्टेट को जाएगा। हम टैक्स की हायरार्की समझा रहे हैं। डीलर क्या करेगा बेटा? डीलर ने 1000 रुपीज लिया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो 800 रुपीज तो इसने ऑलरेडी पे ही कर दिया है पहले। 800 रुपीज जीएसटी इसने पहले से ही दे दिया है गवर्नमेंट को। यहाँ पे दिया ना, ये जीएसटी किसने दिया? डीलर ने दिया। ठीक है। ये पैसे किसने दिए थे? डीलर नहीं तो होलसेलर को दिए, होलसेलर ने गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये 800 रुपीज तो अपने पास रख लेगा, ये तो देगा नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट दो बार टैक्स थोड़ी लेगी भाई। इतने बार अगर गवर्नमेंट टैक्स लेने लगेगी तो फिर आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो जो ये एक्स्ट्रा 200 रुपीज अमाउंट है,
that will go to the government. अब मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैक्स जाएगा। अब वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी, कुछ भी हो, वो हम लोग पर्टिकुलर केस पे डिसाइड कर लेंगे दैट व्हाट वाज द केस। ठीक है, if the item is sale in same state then it will be simply GST, and if it will sell out of state then it will call IGST. ओके, तो यहाँ पे जो पेमेंट किया डीलर ने होलसेलर को, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक, अब डीलर ने जो पेमेंट कंज्यूमर से लिया इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी, दैट विल बी आउटपुट जीएसटी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं आपका। एंड द डिफरेंस बिटवीन इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी विल गो टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी और टैक्स। वो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, ये भी सोचने वाली बात है कि ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है। ये 200 रुपए का डिफरेंस क्रिएट क्यों हो रहा है? बिकॉज होलसेलर सेल दी आर्टिकल इन 16,000, है ना। सो हेयर द टैक्स इज 5% ऑफ 16,000। ओके, एंड हेयर डीलर सेल दी आइटम एट 20 कितने 20% प्रॉफिट। सो हाँ, तो मतलब 4,000 एक्स्ट्रा हो गया उसका। तो यानी आप बोल सकती हो कि 16,000 प्लस 4,000, तो इस 16,000 पे तो ऑलरेडी इसने ये जीएसटी पे कर दिया था, तो इस पे तो जीएसटी पे नहीं करना है डीलर को। इस 4,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है उस पे जीएसटी पे करना होगा। तो जैसे जैसे क्या होता है कि किसी आइटम का प्राइस इंक्रीज होता जाता है, कौन सा प्राइस, सेलिंग प्राइस, वैसे वैसे क्या होता है, जीएसटी इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो इस 4,000 रुपए पे ये 200 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, which will go to the government accordingly. ठीक है, if it is intra-state then it will go 50-50 to both government, and if it will be it is interstate then it will totally go to the central government. Is that clear? तो अब यहाँ से क्या करना है, आपके पास एक शॉर्टकट भी है। अगर आप चाहो तो जो 25% ऑफ 16,000 था, यानी 4,000 जो प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट पे जीएसटी निकाल लो। कितना प्रॉफिट था, 4,000, तो 4,000 का 5% कितना आ जाएगा, 200 रुपए, तो 200। तो वही देखिए 200 है ना, इतना ही टैक्स जाएगा। ठीक है, तो आगे हायरार्की में आप क्या कर सकती हो कि केवल आप क्या है, प्रॉफिट पे टैक्स निकालिए। हियर दिस 2,000 इज द टैक्स आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, इधर यू कैन से दैट दिस इज द टैक्स ऑन प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट ले रही हो देन आल्सो गवर्नमेंट डिमांड टैक्स ऑन योर प्रॉफिट। गवर्नमेंट इज वेरी क्लेवर, छोड़ती नहीं है। अगर आप प्रॉफिट ले रही हो तो उस पर भी टैक्स ले ली। ठीक है, और उसके बाद आपसे इनकम टैक्स अलग लेगी। तो कुल मिलाकर के हम लोग काम सिर्फ गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट व्हिच द कंज्यूमर पे फॉर आर्टिकल। तो कितना, हाँ, तो निकाल लेते हैं अमाउंट व्हिच कंज्यूमर पे। बाबू कितना कर लिया आपने, हाँ हाँ, तुमसे कहा था जल्दी जल्दी करो ना। तो क्या आएगा बेटा, तो जो उसका सेलिंग प्राइस था और प्लस आउटपुट जीएसटी, इसका फार्मूला भी आपको बताया था।
तो सेलिंग प्राइस उसका कितना था? 20,000 में खरीदा उसने, और 1,000 रुपीज उसने टैक्स दे दिया, सो दैट विल बी रुपीज 21,000। दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, आपने किया नहीं था घर पे क्या? मन, मन पे नियंत्रण रखो, कंट्रोल ऑन योर मन। मन को क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में? नहीं, माइंड तो दिमाग होता है, मन अलग चीज होता है। अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछिएगा कि मन को क्या कहते हैं इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं बेटा, तो मैं नहीं जानता हूँ। माइंड मीन्स दिमाग होता है ना। हाँ, माइंड अलग चीज होता है, मन अलग चीज होता है। मन बहुत चंचल होता है। तो 15 देखिए। दिल्ली का शॉपकीपर है और मुंबई से खरीदता है, तो क्यों? आप लखनऊ में हो, आप होलसेलर हो या आप कोई शॉपकीपर हो, तो बहुत लोग, भाई आप लखनऊ के अंदर जितनी शॉप है तो सबकी मैन्युफैक्चरिंग हर आइटम का लखनऊ में थोड़ी होता है। कोई दिल्ली से लाता है, कोई मुंबई से लाता है, कोई पंजाब से लाता है, कोई हरियाणा से लाता है। डिफरेंट पीपल बाय डिफरेंट आइटम फ्रॉम डिफरेंट सिटीज। बट बेचती तो आप उसको लखनऊ में ही हो ना। फिर कहीं मत जाओ। नहीं आ रहा बेटा? चलो बता। अच्छा कर रही हो, करो करो, तो मैं बैठा हूँ। बाबू वो बुक उठाओ, आधुनिक भारत जो लिखा है, जितनी अभी मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट वाला जो दे गया, सब उठा लो। तो एक खाली ऐसे थोड़ी बता रहे, बड़ा आ, धा, धा पे छोटा हो का मात्रा, आधु, ना पे छोटी का मात्रा, नि, और का आधुनिक, भा, भा पे बड़ा का मात्रा, भा, भारत, भारत। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉडर्न इंडिया। इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, एंशियंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, और तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है बेटा भूमिका? इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, तीनों पार्ट का नाम बताओ। तुम लोग तो पढ़ती होगी। एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अरे भूल गए। हाँ, मेडिवल 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 हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। अब बेटा ये मुझसे मत कहो, आजकल मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, वो भी मुझे 12th तक पढ़नी है। हाँ, यूपी पीसीएस, इसके लिए पढ़। यूपी पीसीएस अभी अभी फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ, मैं अभी खोल के देखा हूँ तो उसमें भैया उसका आदि अंत है ही नहीं, कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही बेटा। वो प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना यूपी पीसीएस की, तो उसके लिए हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरा मेरा स्ट्रीम ही चेंज हो रहा है। तो ज्योग्राफी तो चलो मजेदार है, मजा आता है उसको पढ़ने में, हिस्ट्री रे मत।
पूछो मत क्या नौटंकी होती है क्या नहीं होती। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया बताओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मुझे भी बता देना थोड़ा बहुत, मुझे हिस्ट्री कुछ नहीं आती। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग का इंग्लिश में होगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3-4 महीने रुकी रहना, उसके बाद मैं पूरी हिस्ट्री में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। 3-4 महीने में पूरा पढ़ डालूंगा 12 तक, क्योंकि टोटली मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ इस समय। हाँ, 4 महीने में 12 तक खत्म कर दूंगा। 6 to 12 टोटल पढ़ना है। तो रूबी भाभी फोन की थी, कह रही आप लोग को समझने में गलती हो गई है। वो LKG की फीस बताएं, UKG की नहीं बताएं। और सबसे अच्छी बात है कि लोग सिलेबस दे देंगे और आपको 1 हफ्ते की टाइम देंगे, आप बच्चे को घर पे तैयार कराइए। तो UKG की क्या फीस है पता करो। 1750। कह रही हम मैनेजर से जा रहे हैं बात करने, ऐसे कैसे ये लोग 2 तरह का काम करेंगे। हाँ तो कल बात करके हमें बताएं, पूरा क्लियर करके बताएं। कल ही भर का टाइम है, नहीं तो मैं। हाँ बताओ 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 बताओ। The price inclusive of tax at which the wholesaler bought the price article. हाँ तो नहीं, उसने बोला द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट व्हिच होलसेलर बॉट द आर्टिकल। तो होलसेलर ने क्या किया, बाय किया है। तो जब देखिए प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई चीज बाय किया तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है प्लस टैक्स। हाँ, जो टैक्स पे किया है। तो इसका सीपी कितना था, 24,000 रुपीज तो देगा ही देगा, प्लस क्या है, कितना जीएसटी है, 12%। हाँ तो जो भी उसका क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस हो और प्लस जो भी जीएसटी हो, ऐड कर दीजिए। कितना है जीएसटी, कितनी आएगी? चलिए बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। The amount of tax, the amount which the consumer paid for the article. हाँ हाँ, the amount which consumer pays for the article। तो शॉपकीपर ने कितने में बेचा? 27,600 शॉपकीपर ने बेचा। किसने बेचा बेटा? हाँ सेलिंग प्राइस, हाँ या सॉरी कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स ले लीजिए। कंज्यूमर ने तो बाय किया ना, तो कंज्यूमर कितने में खरीदा? कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस और शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस। हाँ तो किसके पर्सपेक्टिव से सोच रही हो ना बेटा, ये सोचना है। कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा और शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस होगा। ऐसा कुछ नहीं, ये तो बहुत इजी टॉपिक है। दही होगा दही होगा सिमिलैरिटी में, ज्योमेट्री जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब टिपिकल नहीं तो दैट्स वेरी गुड। जिसको जो अच्छा लगता है वो इजी होता है। हाँ किसी, हाँ बोरिंग तो है थोड़ा ज्योमेट्री।
आया है। ये खांसी आ रही है, सिरप पियो। आज पिया है? कब? जाओ एक बार फिर से पियो। इसका आ गया आंसर। कितने पार्ट? हाँ, थर्ड भैया। इस गेट को बंद कर दो, बहुत हल्ला है बाबू। इस वाले गेट को बंद कर दो। सिरप पी के आओ, इस गेट को बंद कर दो। The amount of tax received by the state government of Delhi, तो बताइए। क्या चीज? किस चीज के लिए? हाँ, ये भी गेट बंद करो बाबू। कौन वाला? ये वाला बंद तो किया। गेट कहाँ बंद है? हाँ, ये वाला। बताओ बेटा, भूमिका क्या कह रही हो? नहीं, इसमें बताओ कौन सा कर रही है। द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, अब दिल्ली गवर्नमेंट को कितना मिला। तो देखो, क्वेश्चन में हमारा है कि दिल्ली शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल। ठीक है, तो जो शॉपकीपर था उसने दिल्ली में बाय किया 24,000 रुपए में होलसेलर से। ठीक है, दिल्ली का शॉपकीपर था, सॉरी। A shopkeeper in Delhi buys an article at the printed price of 24,000 from a wholesaler in Mumbai। तो जो मुंबई में जीएसटी पे करके आया है, कौन? शॉपकीपर। वो तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी, आईजीएसटी हो जाएगी। ठीक है, अब दिल्ली में क्या करेगा? दिल्ली में आगे और बेचा है ना, द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू ए कंज्यूमर इन दिल्ली एट प्रॉफिट ऑफ 15%। तो दिल्ली, अब की बार क्या हुआ कि दिल्ली में आ गया आइटम, अब वो दिल्ली के ही शॉपकीपर को, कंज्यूमर को बेच दिया। दिल्ली गवर्नमेंट तो रिसीव करेगी ना। तो निकालिए। देखिए, मैच कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। जो आया है ये जीएसटी के टर्म में होगा, सेंट्रल स्टेट दोनों को जाएगा, आधा आधा। हाँ, किसका? नहीं, रिसीव कितना किया उसने? तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी आईजीएसटी ले लिया है। ठीक है, तो आईजीएसटी उसने ले लिया है, और यहाँ पे क्या होगा?
हाँ, स्टेट क्यों, सेंट्रल का निकाल रही हो ना। अच्छा 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 अच्छा। उधर से खोल दीजिएगा, हम इधर से बंद करना है। हाँ ठीक। सारे पार्ट आ गए, सारे पार्ट आगे कह रहा हूँ। आंसर मैच कर रहा है, चलिए आगे बढ़िए। आगे बढ़िए बढ़िए। At a discount of 25%. तेलंगाना में भेज दिया, बहुत दूर भेज दिया। तो बताया या कर लोगी, करिए। क्या, हाँ हाँ, मैं बता दे रहा हूँ पूरा। चलिए नहीं समझ आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ ना बेटा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ वहां, इसलिए बता ही दे रहा हूँ। बोला डीलर इन महाराष्ट्र बायज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट ए डिस्काउंट ऑफ 25%। ठीक है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल बीइंग 20,000। तो प्रिंटेड प्राइस कितना है, हाँ ओके।
और उसने क्या किया, डिस्काउंट कितना दिया, 5,000 आया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, प्रिंटिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट 15,000। इतना क्लियर हुआ। अब क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे सोचना है, महाराष्ट्र में डीलर था, अ डीलर इन महाराष्ट्र बाय एन आर्टिकल टू ए होलसेलर, तो डीलर ने कितना टैक्स दिया, ठीक है, तो जो डीलर टैक्स देगा उसको पे कौन करेगा, होलसेलर। तो एक्चुअल में हम बोल सकते हैं टैक्स पेड बाय होलसेलर। इस चीज को समझिएगा, क्योंकि बेच जो रहा है टैक्स वही पे करेगा। जैसे आपने कोई आर्टिकल हमको बेचा, कोई सामान आपने, ठीक है, तो ये सामान था, ये मोबाइल है मान लेते हैं, और इसको आपने 10 रुपए का मेरे को बेच दिया है, 100 रुपए का, और मैंने इसको खरीद लिया, तो आप होलसेलर हो और मैं डीलर हूं, ठीक है, मैंने इसको 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, मान लेते हैं 10% जीएसटी है, तो 10% जीएसटी यानी ₹10 डीलर देगा, यानी मैं दूंगा आपको, बट वो आप नहीं रख पाओगी, वो 10 रुपए आप किसको ट्रांसफर कर दोगी, गवर्नमेंट को। समझ में आया। जब आप कोई चीज खरीदती हो तो जो जीएसटी आप पे करती हो वो शॉपकीपर नहीं रखता है, वो जीएसटी गवर्नमेंट को चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीलर ने परचेज किया 15,000 रुपीज में उस आर्टिकल को, तो उस पे टैक्स पे किया डीलर ने, ठीक है। जीएसटी डीलर ने दिया, किसको दिया, होलसेलर ने, और होलसेलर किसको देगा, गवर्नमेंट को। अपने जेब में थोड़ी रखेगा होलसेलर, टैक्स को होलसेलर अपने पॉकेट में नहीं रखेगा, प्रॉफिट को अपने पॉकेट में रखेगा, और उस प्रॉफिट पे भी उसको टैक्स देना होता है। हाँ, अभी पीछे देखा नहीं, प्रॉफिट पे टैक्स जो डिफरेंस अमाउंट आता है। तो 15,000 का कितने परसेंट जीएसटी है, 12। हाँ, 1,800 आ रहा है, हाँ, तो ये 1,800 रुपए जो है होलसेलर पे करेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। हाँ हाँ, इनपुट आएगी। आईजीएसटी क्यों बोलोगी, मुंबई में ही होलसेलर था, मुंबई में ही डीलर है। हम्म, हाँ हाँ, वो इक्वल हो जाएंगे। अगर हम लोग एसजीएसटी और सीजीएसटी की बात करें, दैट विल बी इक्वल एंड इट विल गो इक्वली टू बोथ द गवर्नमेंट, ₹900। क्लियर। अब आगे का सिनेरियो देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्या है, ही सेल्स द आर्टिकल, ही मीन्स हु, डीलर, डीलर सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। गजब, बहुत दूर भेज दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसने क्या किया, प्रॉफिट लिया कितना, डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, तो डिस्काउंट गिवन बाय डीलर, %10। तो एक्चुअल में डीलर ने कितने में परचेज किया था बेटा, हाँ हाँ हाँ, 15,000 में, हाँ, ठीक है, तो 15,000 रुपए में उसने खरीदा था। अब क्या बेचेगा कितने, नहीं नहीं नहीं, ये तो हमको देखना होगा कि डिस्काउंट किस पे दे रहा है। ही सेल द आर्टिकल टू द कंज्यूमर तेलंगाना एट 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ये ध्यान दीजिएगा, प्रिंटेड प्राइस पे 10% जो डिस्काउंट है वो प्रिंटेड प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे या बाइंग प्राइस पे नहीं है। और प्रिंटेड प्राइस कितना था,
तो मतलब 2000 रुपये डिस्काउंट दिया। बात समझ रही हो ना? दुकानदार जो है बेवकूफ नहीं होते हैं। तो सेलिंग प्राइस बेटा कितना हो गया? ₹18,000। तो इतना डिस्काउंट देने के बाद भी जो हमारा डीलर है वो प्रॉफिट में है। 15,000 में बाय किया था, 18,000 में बेच रहा है। ठीक है। अब क्या होगा बेटा? अब ये होगा कि ये तो सेलिंग प्राइस है, अब इस पे लगेगी जीएसटी, और ये चूंकि अदर स्टेट में जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आईजीएसटी। और ये आउटपुट होगा। आईजीएसटी एंड दैट विल बी हाउ मच? 12% था ना, तो 18,000 का 12% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, 2160। इतनी जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हो बेटा? अच्छा, नहीं, मेरे को लगा अबेकस सीखी हो, अबेकस वाले कर लेते हैं। अच्छा, तो स्कूल में थोड़ी होता है, बाहर होता है। तो अब पूछा गया है द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट, वो तो हम लोग निकाल चुके हैं। गवर्नमेंट को 1800 रुपये पे किया, गवर्नमेंट्स यानी एसजीएसटी और सीजीएसटी। सेकंड क्या पूछा? द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट, तो डीलर कितना गवर्नमेंट को पे करेगा? टैक्स, हाँ, आउटपुट माइनस इनपुट, पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अगर समझ ना आएगा तो बताना, वो डायग्राम बना के फिर से समझा दूंगा। 2160 रुपए तो उसने कलेक्ट किया तेलंगाना वाले को बेच के, ऑलरेडी वो दे कितना चुका था पीछे? 1800 था ना, याद है? हाँ, इनपुट जीएसटी 1800 थी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? तो एक आंसर ये आपका आ गया, ₹360। क्या कह रही है? हाँ, थर्ड क्या है? अमाउंट विद द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब यहाँ पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, यही सबसे समझदारी का काम है यहाँ पे। ठीक है, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, निकाला तो पीछे। अमाउंट पेड बाय द होलसेलर, होलसेलर तो बेचा है, पे क्यों करेगा? टैक्स पेड बाय द होलसेलर, पहला वाला, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर तो निकाले तो थे। जो डीलर ने टैक्स दिया है होलसेलर को, होलसेलर गवर्नमेंट को पे कर देगा, अभी समझाया तो था। कहाँ गया? ये पे करेगा 1800, यानी जिसमें से 900 दोनों को जाएगा। ये लिखाता हूँ टैक्स पेड बाय होलसेलर। एक्चुअल अभी मैं इसको फिर समझाऊंगा आपको ब्लॉक डायग्राम बना करके, आप समझती जाओगे, लास्ट में समराइज कर दूंगा। इन्होंने क्या बोला? अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा ये भाई, ये बताना है आपको। सोचिए, कंज्यूमर ने किससे लिया? कंज्यूमर ने किससे लिया? डीलर से लिया। तो डीलर का जो सेलिंग प्राइस होगा, एसपी ऑफ डीलर, और यहाँ पे आउटपुट जीएसटी नहीं होगा बेटा, बस यही चीज ध्यान रखना है। आईजीएसटी के केस में यहाँ पे आईजीएसटी होगा। तो एसपी कितना है डीलर का, कितना आया था? 18,000। और आउटपुट आईजीएसटी कितनी आई थी?
2160 रुपये। तो ऐड करो कितना आएगा, 0 6 और 1 और 20,160 रुपये। हाँ, देखो यार आंसर। अब आंसर चेक करो, मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। अब वो आप जानो। हाँ 16 960 कैसे आ जाएगा बेटा, देख लो सही से आंसर देखो। अभी चेक कर लूंगा। अच्छा अभी चेक कर अभी चेक कर लूंगा, चेक कर लूंगा। बना नहीं सही से। अरे अरे इससे बढ़िया ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ। हाँ बेटा हो। चलो इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले क्या था, होलसेलर साहब थे यहाँ बैठे थे। ये कहाँ पे थे, मुंबई में। ठीक है, तो इन्होंने आर्टिकल कितने में बेचा, 20,000 का था ना, उस पे शायद कुछ डिस्काउंट दिया था। कितने तो कितना आया था, बेचा इन्होंने 15,000। ठीक है, ये क्या था, सेलिंग प्राइस फॉर दी होलसेलर। ठीक है, और इस 15,000 प्लस टैक्स जीएसटी, इस पे कितना आया था, 1800। तो जो ये 1800 है, अब यहीं पे मैच कर लेते हैं। पहला आंसर कितना आ रहा है, 960 आ रहा है। 960 कैसे आ जाएगा, इसने बोला डीलर इन महाराष्ट्र बायज इन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर। नहीं नहीं, डीलर के लिए सीपी, होलसेलर के लिए एसपी। ध्यान देना किसके पर्सपेक्टिव में आप सोच रही हो। ये डीलर के लिए सीपी। हाँ, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस नॉट प्रिंटेड प्राइस। हाँ, देखिए होलसेलर के लिए क्या होता है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो 1800 टैक्स है, दैट विल गो फ्रॉम होलसेलर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको कौन देगा, इस जीएसटी को होलसेलर देगा। किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। बट अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, वो तो अगले इस हायरार्की में जो अगला बंदा होगा उससे लेगा। तो इस हायरार्की में अगला बंदा कौन है, होलसेलर। तो ये 1800 कौन देगा अपने जेब से, डीलर देगा। डीलर किसको देगा, होलसेलर को देगा, और होलसेलर उठा करके गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक, तो डीलर को अभी अमाउंट, ये चीज कितने में पड़ा, 15,000 प्लस 1800, तो कितना हो गया, 16,800। अगर हम डीलर के लिए सीपी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 16,800 का पड़ेगा। अब डीलर क्या करेगा बेटा, जब डीलर पे करेगा, सॉरी सेल करेगा, तो डीलर ने इसको कितने में सेल किया, शायद 10% डिस्काउंट दिया था
प्रिंटेड प्राइस पे, तो शायद 18,000 का सेल किया था डीलर ने। ठीक है, एसपी फॉर डीलर कितना था? 18,000, और प्लस उसने टैक्स ले लिया इस 18,000 पे, तो कितना आया था टैक्स? 2160 आ रहा था ना। हाँ, तो ये पहली चीज तो ये 2160, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, दैट विल बी 1800 जो डीलर ने पहले ही दे दिया है, और प्लस 360। तो एक्चुअल में डीलर को कितना टैक्स अब गवर्नमेंट को देना होगा? डीलर कितना ले रहा है कंज्यूमर से? 2160 रुपए टैक्स के नाम पे ले रहा है, जिसमें वो 1800 पहले ही पे कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा 360 रुपीज बचा, जो वो पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, 360 रुपए ये डीलर पे करेगा। अब कंज्यूमर की बात करते हैं, तो कंज्यूमर को कितने का पड़ेगा? कंज्यूमर के लिए इन्होंने क्या किया है बताया होगा। हाँ हाँ, एक्चुअल में कंज्यूमर को कितने का पड़ा? ये कंज्यूमर के लिए ही है, तो कंज्यूमर, हाँ हाँ, तो डीलर ने किसको सेल किया? कंज्यूमर के को ही तो किया ना, तो कंज्यूमर की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी भाई? 18,000, 18,000 और प्लस ये 2160 जो उसने जीएसटी पे किया है। तो एक्चुअल में जीएसटी नहीं है, क्या है? आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। बात समझ आई? सो डीलर जो है, जो मॉडरेटर है, दैट इज डीलर। डीलर क्या है? हमारा मॉडरेटर है। तो मॉडरेटर जो अमाउंट जीएसटी का पे कर रहा है, हेलो, ओके, ये मॉडरेटर, डीलर क्या है? मॉडरेटर है। इस मॉडरेटर ने जीएसटी दिया भी और जीएसटी लिया भी, तो जो गिवन जीएसटी और रिसीव जीएसटी में डिफरेंस होगा, दैट अमाउंट विल गो टू द गवर्नमेंट बाय द मॉडरेटर। सिंस होलसेलर इज नॉट मॉडरेटर, तो होलसेलर के लिए हमने कोई आउटपुट माइनस इनपुट नहीं किया है, और ना कंज्यूमर मॉडरेटर है, तो कंज्यूमर के लिए भी हमने क्या है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी नहीं की है। क्लियर हुआ बेटा? हेलो, और वो जो 960 है, वो आई थिंक आंसर गलत है, समझ में आया? क्योंकि 960 नहीं आएगा। इनपुट आईजीएसटी है ही नहीं बेटा, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट जीएसटी है। तो ये है, तो ये वो जो 15,000 पे, 15,000 पे, हाँ, जो कि हमारा इनपुट जीएसटी है। ठीक है, अब बताइए, ये समझ में आया नहीं आया? ये तो अभी क्या नहीं समझ में आया, ये मैं बताओ अच्छे से, तो मैंने इतने अच्छे से बताया, इस पूरा ब्लॉक डायग्राम बना करके भी बताया हूँ। बताइए क्या नहीं आया? अगर नहीं समझ में अभी अच्छे से आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि गड़बड़ क्या हो रहा है। बताइए बेटा।
एक बार ना हो तो इसको आप खुद से पहले करो बिना देखे, ठीक है। ट्राई टू डू योर सेल्फ। हाँ, मैं चाहता हूं कि क्लियर ही हो जाए, बात के लिए ना रहे। हम्म, ठीक है, लगाइए, नो प्रॉब्लम। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करिए बिना देखे हुए। अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो उससे ये पता चल जाता है ना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। चलो 17 देखते हैं। बता रहा हूँ क्या है। किराना परचेज एन आर्टिकल, किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹5310 which include 10% रिबेट। रिबेट मतलब डिस्काउंट। तो एक नया वर्ड आप कैसे समझते। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ना कर पाओ तो बेकार। हम्म, मार्क प्राइस पूछा है। हाँ, करिए, आ गया। हो गया बेटा। निकालिए निकालिए।
नहीं आ रहा। चलो समझाता हूँ। किराना, ओ सॉरी बार बार किराना किरण परचेज इन आर्टिकल फॉर ₹5310 which include 10% rebate on the mark price and 18% tax on the remaining price. Find the mark price of the article. तो मार्क प्राइस हमें नहीं पता तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट एक्स मान ले, चलो मार्क प्राइस इज एक्स। अब जो कह रहा है उसको बस करते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। उसने क्या बोला कि 10% उसको रिबेट मिला, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, रिबेट निकालेंगे। रिबेट मतलब डिस्काउंट, चलो बोल देता हूँ, रिबेट नहीं लिख रहा हूँ। 10%। और रिबेट हमेशा यानी डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। ये नहीं कि आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे मिले। जब आप जाती हो शॉपिंग मॉल में कोई चीज़ परचेज करने तो डिस्काउंट तो आपको प्रिंटेड प्राइस पे देता है, और प्रिंटेड प्राइस ऑलरेडी बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें आपको लगता है कि हम लोग बहुत फायदे में हैं। वो केवल उल्लू बनाते हैं, रिबेट उबेट कुछ देते नहीं और हमसे ज़्यादा ले लेते हैं। तो 10% ऑफ एक्स, that means it will be 10x by 100 means ₹x by 10। क्या मिल गया उसको, डिस्काउंट मिल गया। बात समझ में आया। तो अब उसके लिए सीपी कितना पड़ा, जो किरण खरीद रहा है किरण के लिए कितने में पड़ गया वो सीपी, नहीं x रुपीस का तो मार्क प्राइस था और x बाई 10 उसको क्या मिल गया, अभी सीपी की बात, हाँ डिस्काउंट, तो कितना आ गया 9x बाई 10। ये तो सीपी पड़ा, ठीक है। अभी उसको टैक्स भी तो देना है, इसमें एक चीज और ऐड कर लो। अच्छा छोड़ो, अभी इसको नहीं ऐड करते क्योंकि टैक्स जो होता है जीएसटी वो इस पे दिया जाता है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो जिससे इन्होंने परचेज किया, किसने, किरण ने, किरण ने कितने में परचेज किया, 9x बाई 10 में। बात समझ रही हो। तो जीएसटी भाई जिसने इनको सेल किया उसके लिए तो सेलिंग प्राइस है, किरण के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस। अभी कंप्लीट कॉस्ट प्राइस नहीं है, इसको कॉस्ट प्राइस ना लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये पड़ेगा क्या था हमारा, इस आइटम का नाम क्या था, आर्टिकल था, तो इसको आप सीपी ऑफ आर्टिकल बोल दो। किरण के लिए नहीं पड़ा है, ये तो आर्टिकल का सीपी है।
मतलब जो सामान है उसका सीपी है। इस पे जीएसटी कितना है, कितने परसेंट है बेटा? 18%। तो 9x/10 इंटू 18/100 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9x इंटू 18/10 इंटू 100। ये समझ रही हो ना? ये 10 नीचे चला आएगा। एक्चुअल में ये 100 चलो नीचे लिख देता ना, कंफ्यूज हो जाएगा। अपॉन 100 है तो वही a अपॉन b होल अपॉन c अपॉन d वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एक 10 नीचे चला आएगा। सॉल्व करो इसको। 2 9 जा 2 5 जा तो कटेगा नहीं। इतना जीएसटी दिया। अब किरण को ये आइटम कितने में पड़ा? अब निकालेंगे हम लोग सीपी ऑफ फॉर किरण। समझ रही हो? तो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था दैट वाज 9x/10 प्लस किरण ने क्या दिया? इतना जीएसटी दे दिया। तो 500 एलसीएम हो जाएगा। तो 50 यानी 545 450 हो जाएगा। प्लस यहाँ एक्स भी है, सॉरी, उसको ऐड करिए कितना आ जाएगा? 011 531। ये हो गया सीपी किरण के लिए उस आर्टिकल का। ठीक है। अब चाहो तो इसको और अच्छे से एलेबोरेट करके लिख सकती हो, क्योंकि लिखने का ही नंबर होता है, इतना अच्छा आप लिख सको। सीपी ऑफ आर्टिकल फॉर किरण। ठीक है। और ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है। किरण परचेज एन आर्टिकल ऑफ ₹5310। बात समझ रही हो? हमने जो कंडीशन के हिसाब से निकाला है वो कितना आया है? वो 531/50 आया है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन कि किरण ने उस आइटम को कितने में खरीदा था? 5310 रुपए में। तो दोनों इक्वेट करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? कंडीशन के हिसाब से ये आ रहा है, एक्चुअल अमाउंट ये है, दोनों इक्वल होना चाहिए। समझ रही हो बेटा? हाँ, ओके। ये कट जाएगा 10 टाइम्स। एक्स इक्वल टू कितना आ गया? 500 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? ₹5000। एक्स क्या था? मार्क प्राइस। तो उसका मार्क प्राइस भी तो पूछा है, 5000 रुपये मार्क प्राइस होगा। क्या हुआ? नहीं समझ आया? आगे बढ़िए। हाँ, लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस सब सेम है। ये भी आसान है। ये भ्रम है आपका। हाँ, रिलीजन में मत रहो, दोबारा जल्दी से लगा लो। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर।
क्यों सारे क्यों नहीं लगाओगे? सारे में महारत हासिल हो गया क्या? नहीं तो जैसे सिमिलरिटी खत्म होगी वैसे टेस्ट में शुरू कर दूंगा। हाँ चलो बता के ले लूंगा। A shopkeeper buys an article whose list price is rupees 8,000 at some rate of discount. अब यहाँ डिस्काउंट कुछ दिया बट हमें पता नहीं है। सपोज दैट द डिस्काउंट इज X%। भाई हमें डिस्काउंट गिवन ही नहीं है तो मान लेते हैं। मैं इसको समझा दे रहा हूँ आपको, कर लेना। फिर बोला ही सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। ठीक है, अब उसने खरीदा कितने में? लिस्ट प्राइस कितना था? 8,000 और उसका सेलिंग प्राइस भी कितना था? 80,000। ठीक है, सेलिंग प्राइस पूरा लिख दे रहा हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। SP फॉर शॉपकीपर लिख दो। दैट इज 8,000। The sale are intrastate and the rate of GST is 18%. बात समझ रही हो? If the shopkeeper pays a tax of 72 to the state government, find the rate of discount at which he bought the article from the state. तो इसमें क्या है बेटा? अब आगे क्या बोला उसने? सेल्स इंट्रास्टेट है तो पहले जीएसटी निकालो। जीएसटी कितना आ जाएगा? 8,000 पे ही तो जीएसटी आएगा, 18% है ना। तो 18 थे 18 जा तो एक चीज कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसने लिखा है ही सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। और लिस्ट प्राइस कितना है? 8,000। एक्स इसमें आ नहीं रहा है ना, तो देखने दो बेटा। इसने किसको बेचा है बेटा? सेल्स एंड इंट्रास्टेट। अच्छा, तो इनपुट जीएसटी भी तो हम लोग निकालेंगे ना, ये तो आउटपुट जीएसटी है बेटा। बात को समझो। X% डिस्काउंट पे उसने परचेज किया था ना शॉपकीपर ने। तो सीपी शॉपकीपर के लिए कितना पड़ा होगी तो निकालोगी। $8,000 लिस्ट प्राइस था और X% डिस्काउंट था, तो X इंटू 8,000 बाई 100, तो 8,000 माइनस 80X। अब चूंकि शॉपकीपर ने किसी और से बाय किया होगा, ठीक है, तो टैक्स तो देगा ना, वो जीएसटी तो पे करेगा। तो शॉपकीपर ने डीलर से बाय किया होगा, डीलर से कितने में बाय किया? 8,000 माइनस 80X,
तो डीलर के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गया और शॉपकीपर के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। तो इनपुट जीएसटी हम निकालेंगे। इनपुट जीएसटी कितना आ जाएगा, 18% इसका निकाल लेते हैं। और यहाँ पे काम करते हैं बेटा, 80 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस इंटू 9/50, ये 0 0 काट दो। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 8 9 जा 72/5 इंटू 100 माइनस एक्स। ये हमारा इनपुट जीएसटी है। सेवेंटी टू बाई 5 इंटू 100 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला है इन्होंने, ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है इफ द शॉपकीपर पेज अ टैक्स ऑफ 72 टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो शॉपकीपर टैक्स कितना पे करेगा, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आज समझ रही हो ना। क्योंकि शॉपकीपर क्या है, मॉडरेटर है। बस अपने अपने दिमाग में ये ध्यान देना कि मॉडरेटर है तो वो टैक्स आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी ही पे करेगा, क्योंकि शॉपकीपर ने किसी और से लिया और शॉपकीपर ने किसी और को दिया। तो शॉपकीपर ने इनपुट आउटपुट जीएसटी कितना लिया, 1440 रुपए। ओके। और इनपुट जीएसटी कितना दिया, 72/5 इंटू 100 माइनस एक्स। ये थोड़ा एल्जेब्रा उछेड़ दें, बाकी कुछ नहीं। तो ये तो पूरा टैक्स पे किया, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना किया, इसका हाफ कर दो। तो हाफ कर रहा हूँ डायरेक्ट, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 720 हो जाएगा। और यहाँ डिवाइड करोगे 2 से भी कट जाएगा, 36 हो जाएगा। इतना किया। And it is given in your question that how much tax is paid by the shopkeeper to the government, which is ₹72। समझ रही हो। According actual amount is paid by the shopkeeper is 72 and according to condition जो आ रहा है वो ये अमाउंट आ रहा है जो शॉपकीपर पे कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, 72 के इक्वल कर दो, एक्स आ जाएगा आपको। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करोगे, इसको इधर ले आइए, 36/5 तो 720 में से 72 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, बचेगा 648। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 648 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36। अब देखो 36 648 36 से डायरेक्ट कट जाएगा, डिवाइड करके देखता हूँ उनको कैलकुलेटर से। 18 टाइम्स, ठीक है, 18 5 जा
तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया 90। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो डिस्काउंट कितना रहा होगा 10%। देखो आ रहा आंसर। समाप्त। हाँ बहुत दिन से बेटा आप जीएसटी पहले दिन गए थे उसी दिन जीएसटी बोल रही थी। हाँ मैं भी जीएसटी क्या है ना लास्ट में ही कराता हूँ। मैं खुद जीएसटी को थोड़ा अवॉइड करता हूँ क्योंकि है तो कुछ नहीं लेकिन बड़ा अटपटा लगता है पता नहीं। शांति वांति कुछ नहीं है इसमें कुछ नहीं, बस आप लोग डरती हो। ठीक है ऐसा कुछ। कल आपका टर्न है तो ऑनलाइन करेंगे कल। बट इतनी टाइम ऑनलाइन करना क्योंकि इतनी टाइम नेट बढ़िया चल रहा है। रात में क्या करोगे तो मुझे भी नहीं पता। अगर नहीं चलेगा तो फिर यही होगा कि लो नेट चल नहीं रहा। इतनी टाइम है दिन में ही करना। रात में मैं मुझे नहीं लगता रात में चलेगा। पता नहीं क्यों एयरटेल वाले रात में। कल भी मैं चला रहा था, कल वीडियो भी नहीं चल रही थी रात में। तो सिमिलरिटी स्टार्ट करते हैं कल बेटा। हाँ अरे आज नहीं कह रहा हूँ मैं, कल।